सुप्रभात एवरीवन, कैसे हैं। यहाँ पे मेरी सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है और देखो मेरे उठने में इतने नखरे हो रहे हैं। बाप रे, सुबह सुबह तो उठने का मन ही नहीं होता, पर क्या करें, उठना तो पड़ेगा। ये मैं भी अपना भोंदू जैसा मुँह लेके उठ गई हूँ। बोलते हैं एक स्वस्थ इंसान को ना 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, है ना। लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं लेनी है, ये भूल कर भी मत करना। 6, 7, 8 इतने घंटे की नींद लेनी चाहिए, तभी इंसान स्वस्थ रह सकता है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो बोलते नहीं, ज़िंदगी में कुछ करना है तो नींद चैन को त्यागो तुम और दुनिया को देखो, एक लंबी कूद भागो तुम, है ना। मैंने कभी कभी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं कभी कभी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं है, जितना प्यार दिया उतना पाया नहीं है। किसी को मेरी भी कमी महसूस होगी, शायद खुदा ने हमें ऐसा बनाया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ज़िंदगी जीना है, अपने लोगों के साथ रहना है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। तो इसी के साथ में मैं किचन में आ जाती हूँ और यहाँ पे करती हूँ अपने लिए पानी गरम, है ना। क्योंकि सुबह सुबह का रूटीन है पानी गरम, आप लोग भी पिया करिए। अगर आप लोग नहीं पीते तो दिन में एक बार गर्म पानी ज़रूर पिया करिए, जो कि मॉर्निंग में। यहाँ पे मैं दही को उठाई और देखी, क्योंकि कल शाम को मैंने जमाया था दही, अच्छा महक गया था, मस्त खट्टा खट्टा लग रहा था। मैंने इसको टेस्ट किया, मैंने सोचा चलो अब इसका कुछ तो बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी रख देते हैं। और यहाँ पे आ गई मैं बालकनी में पानी पीने। 1 से 1.5 गिलास पानी पीती हूँ गाइस, और ये दरवाज़ा मेरे को अच्छा परेशान कर देता है, बार बार बंद हो जाता है। यहाँ पे मैं दिखाने लगी आप लोगों को मेरे बाहर बालकनी का कुछ नज़ारा ऐसा है, जो कि धूप बहुत ज़्यादा निकल आई है, और सुबह से धूप निकल आती है तो क्या ही करें, अब उसको तो पकड़ नहीं सकते, है ना। सूरज देवता निकल आए हैं, चलो कोई बात नहीं, इनका भी स्वागत है हमारी लाइफ में रोशनी लाने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं चल देती हूँ किचन में, दिखाती हूँ आप लोगों के। बाप रे, इतना गंदा किचन कैसे हो जाता है जी। हम डेली साफ़ करते हैं, फिर भी हमारे किचन का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पे मैं चने की दाल डाल रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो ये चने की दाल भिगो रही हूँ। इससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को आगे बताऊँगी। यहाँ पे हमारी मम्मी लोग, एक भी दाना गिर जाता था ना, गेहूँ का दाना हो या किसी अन्न का दाना गिरता था, तो हमारी मम्मी लोग एक एक दाना को बिनती थी, और हम बहुत चिड़चिड़ाते थे कि अरे मम्मी छोड़ो ना, इतना गिर गया, इससे कुछ नहीं होता है, अब रहने दो, मत उठाओ करके। लेकिन मम्मी जब तक एक एक दाना नहीं बिन लेती थी, तब तक वो मानती ही नहीं थी। अब हमें क्या पता था कि ऐसा क्या क्यों करती हैं। भाई अन्नपूर्णा माता का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। पहले हम इस चीज़ को नहीं समझते थे, लेकिन आज समझने लगे हैं। जिम्मेदारियां इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले हमारी मम्मी लोग करती थी तो हम बहुत चिढ़ते थे, बहुत मुंह नाक कान को टेढ़ा करते थे, गुस्सा भी बहुत आता था। इतने दाने से कुछ होने वाला थोड़ी नहीं है, आप इतने 4 ठन दाना को बिनते हो। चलो कोई बात नहीं, मम्मी लोग फिर भी नहीं मानती थी, बिनती थी। आज वही हरकत हम लोगों की भी हो गई। हम लोग भी कोई चीज़ गिर जाती है तो एक एक दाना करके उठाते हैं। भाई अब घर चलाना है तो कैसे करें, चीज़ों को सीखे हैं पहले, तो आज घर चलाने के लिए हम भी वही चीज़ें करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे आने वाली पीढ़ी आगे करेगी कि नहीं करेगी, वो तो भगवान जान सकते हैं, और हम क्या ही बताएं, भविष्य का तो किसी का कुछ नहीं पता है। यहाँ पे मेरा किचन हो गया है क्लीन, मैंने बर्तन धुल दिए, सारा काम कर दिया। अभी सारा काम तो नहीं हुआ, बस किचन का ही काम क्लीन हुआ है, जो कि मैंने देखो आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतना सारा मैं डेली किचन को धोती हूँ। फिर आप लोग मत कहना दीदी पाटे में रोटी नहीं बेलते हो, ऐसे ही बोलते हो, क्यों बेलते हो, पाटे में रोटी बेला करो। अरे भाई, इसलिए हम पाटे में रोटी नहीं बेलते हैं क्योंकि हम किचन को अपने बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, रोज़ निरमा साबुन लगा के इसको अच्छे से धुलते हैं। ये हमारे डेली का रूटीन है, तो हम पाटे में रोटी नहीं बेलते हैं, ऐसे ही बेल लेते हैं। चलो आप लोगों को ये किचन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ पे मैं उठा के रख देती हूँ बर्तन। यही काम हम लोगों का रह गया है, क्या करें जी। आगे तो बहुत भविष्य में कुछ सोचा था कुछ करेंगे, बट शायद अब यहीं आके ज़िंदगी ठहर गई है। चलो इतने को ही अच्छे से कर लें, वही हमारे लिए शायद कुछ अच्छा हो जाए, है ना।
यहाँ पे मैंने डिब्बे में रख दिया है दूध, क्योंकि आज मैंने डिब्बे में दूध लिया था तो मेरे मन में फिर से एक खुराफाती आ गई कि अब दूसरा बर्तन क्यों ही उसको वेस्ट करें, इसी में इसको पका देते हैं। पकने के लिए तो गैस है, कुछ भी पक जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने वाले भैया ऊपर छत में तान दिए हैं तंबू, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, इससे कुछ ठंडक रहेगी और पेड़ों को आराम रहेगी, है ना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना रूम क्लीन करने। पतिदेव तो अभी सो रहे हैं, चलो उनको सोने देते हैं। और यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी धीरे धीरे। अभी एक डियर का मेरे कमेंट्स आया था कि दीदी आपने चूड़ी क्यों नहीं पहनी। भाई इसीलिए हम चूड़ी नहीं पहनते हैं ज़्यादा, और कंगन पहनते हैं क्योंकि स्वामी जी सुबह सुबह सोते हैं और हमें करना पड़ता है काम। फिर चूड़ियों की आवाज़ से और पायल की आवाज़ से ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी नींद खुल जाती है, इसलिए फिर हमें रूम में जाने की एंट्री नहीं मिलती है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ो। ये सारे चीज़ें तो एक लेडीज़ को अच्छे से पता होंगी, क्योंकि हम लेडीज़ें ऐसे ही तो अपने जीवन को समझ समझ के यापन करते हैं। यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, इतना हर चीज़ें गंदी हो जाती हैं डेली की। यहाँ पे मैं सिलेंडर को पहनाने लगी साड़ी, लेकिन ये बेचारा कैसे करे, अंदर ही नहीं जा रहा है, तो मैंने उसके मुँह में ही कवर ढक दिया। यहाँ पे कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि कल सुबह मैंने जो कपड़े, कल शाम को जो मैं कपड़े रखी थी यहाँ पे हल्के सूखे नहीं थे, तो मैंने कूलर के ऊपर रख दिया था। अजी हमें क्या पता था कि इस कूलर का पानी उन कपड़ों को गीला कर देगा। कपड़े फिर से गीले हो गए और मुझे फिर से डालना पड़ा उनको धूप में। चलो कोई बात नहीं, उनको मैंने डाल दिया। और यहाँ पे इतना सारा कचरा निकल गया। मैं जितना डेली घर को क्लीन करती हूँ उतना ही ज़्यादा कचरा निकल जाता है। ये लो धात तेरे की, ये दूध फिर से गिर गया। इसको किसने बोला था जी गिरने के लिए। मैं रख के जैसे ही इसको गई, ये टप टप आके गिर गया। दूध की एक यही खासियत है, जब तक इसमें आग गड़ो के रखोगे ये गिरने वाला नहीं है, ये भी देखता रहता है तुम खड़े रहो मैं नहीं गिरूंगा। जैसे ही आप इसके पास से हटोगे ये फच्च से आके गिर जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसका काम है ये करेगा, हमारा काम है जो हम करेंगे। यहाँ पे लेके बैठ गए हैं हम डोड़का। इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं जी ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैं काटूंगी। और इसमें काटते हुए ना फ्रेंड याद आ गई, एक ना मूवी आई थी, कोई भक्ति मूवी थी, कौन सी मुझे याद नहीं आ रही, वैष्णो माता की थी, भगत वाली, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही। उसमें ही ऐसे सब्जी, जब वैष्णो माता खाना बनाती थी ना, मतलब वैष्णो माता चमत्कार करती थी, तो ऐसे ही फटाफट सब्जी कट जाती थी। तब हम वो मूवी छोटे में बहुत देखे थे, हमें लगा ये कैसे हो जाता है जी, लेकिन आज तो मैंने भी काट दिया ऐसे ही फटाफट सब्जी, देखो कैसे कट गई। ऐसा लगा जैसे कोई जादू ही हो रहा है। यहाँ पे लहसुन प्याज लेके बैठ गई हूँ, लहसुन को भी छील लेती हूँ, क्योंकि बिना लहसुन के हमारे यहाँ सब्जी बन जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं ऐसा किसने बोल दिया है कि बिना लहसुन के, लोग तो बिना लहसुन के भी सब्जी अच्छी बना लेते हैं, पता नहीं हमसे ही क्यों नहीं बनती है। आप लोग बताइएगा कि बिना लहसुन के सब्जी कौन कौन बनाता है। और यहाँ पे इसने मुझे इतना ज़्यादा रुला दिया, भाई इतना प्रेम मत करो मुझे, ये प्याज है किसी को भी रुला देता है, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही रुला रहा है। मैंने इसको बोल दिया अरे मेरे से इतना प्रेम मत करो, मेरे आंसू निकल दिए इसने। तो हम अकेले ही भरे हैं भाई, ज़िंदगी जीने के लिए हम अकेले ही जी लेंगे। और हमारे यहाँ थैला का बहुत ज़्यादा यूज होता है, हम थैला को कभी फेंकते नहीं। जितना थैला सब्जी में आता है ना या अदरवाइज चीज़ में आता है, हम तो उसको ऐसे सजा के रख लेते हैं जैसे कोई सोना या चांदी रखता है, क्योंकि हमें थैले की ज़रूरत हमेशा पड़ती है कूड़े कचड़े के लिए। तो हम उसको बाखूबी छुपा के रख लेते हैं, कभी फेंकते नहीं हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, उसमें हमेशा कूड़ा कचड़ा भर के फिर फेंक देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ गई मैं पोछा लगाने। चलो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पोछा तो लगाना पड़ेगा। जैसे ही घर में पोछा लगता है ना, वाह ऐसा सुकून मिलता है जैसे आज ही घर बना हो, आज ही सारी चीज़ें हुई हों, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। पोछा, झाड़ू पोछा के बाद में, झाड़ू पोछा और पूजा के बाद में इतना अच्छा लगता है, जो सुकून मिलता है घर में ना, वो हे भगवान क्या ही बोले, लफ्जों में नहीं बया। यहाँ पे मैं इतनी जल्दी नहाई फ्रेंड, इतनी जल्दी नहाई, क्योंकि मुझे हो रहा था लेट। आप लोगों को कैसे बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा लेट हो रहा था। मैं फट से नहा के आई और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने चावल। इतनी जल्दी आप लोग बना सकते हो खाना। यहाँ पे चावल चढ़ाया और मैंने
सब्जी के लिए भी कढ़ाई चढ़ा दी। जैसे ही कढ़ाई चढ़ाया तो मुझे याद आया कि अरे जीरा कैसे करूं। जीरा तो उस दिन मैंने थोड़ा सा ही मंगाया था, बट कोई नहीं, इसमें डालने के लिए हो गया। और ये जो दाल है ना, आप लोगों के सामने मैंने भिगोई थी, इसको बनाएंगे डुड़के वाली सब्जी के साथ में, है ना। कैसी लगती है आप लोगों को बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मेरी तो चने दाल के साथ डुड़का की सब्जी फेवरेट है, वो चावल के साथ खाना हो या रोटी के साथ खाना हो। इसको मैंने जल्दी जल्दी डाल दिया और मेरा खाना मिनटों में ऐसे बन जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने सारी तैयारियां तो पहले से ही करके रख ली हैं। पतिदेव उठने वाले हैं, अगर उठ गए तो बोलेंगे अभी तुम्हारा खाना नहीं बना। चलो इससे पहले वो उठे, हम खाना बना के रख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आज कुछ ज़्यादा ही आटा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने गूँथ लिया, बट कोई बात नहीं, रोटी बनाने ही पड़ेगा। चावल को कम कर देंगे, रोटियां ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे ही करेंगे हम। हमारे खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। यहाँ पे डालेंगे और सब्जी को बनाएंगे। चलिए सब्जी बन गई। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ गाइस, आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करेंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। ये क्या बोले, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये यूट्यूब की दुनिया छोड़ दूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पसंद ही नहीं करते हो। अगर पसंद नहीं करोगे तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। बोलते हैं जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ रहना छोड़ देना चाहिए, जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ जाना छोड़ देना चाहिए, है ना। तब मैं क्या करूं, इसको छोड़ दूं। इज्जत तो हमारी घर में भी नहीं होती, तो क्या करें, घर छोड़ दे। चलो इस बात को हम यही छोड़ते हैं, क्योंकि छोड़ तो कुछ नहीं सकते हैं। और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सब सहना पड़ता है गाइस। और आप लोग भी जानते हैं कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपने कार्य की तरफ फिर से आगे बढ़ते हैं। चलो मेरा काम है वीडियो डालना, वीडियो बनाना। आप लोगों का प्यार जैसा भी है, जितना भी है, इतना ही मिल जाता है, वही हमारे लिए बहुत है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग भी प्यार करने लगोगे। पर जब होता है ना, हमारे यहाँ एक बोलते हैं कि अगर हम किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं तो भले ही उससे शुरू शुरू में कोई लगाव नहीं रहता, कोई प्यार नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं हमें उससे ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो चलो आप लोगों का भी प्यार कभी ना कभी मिलेगा। हम तब तक के लिए तसल्ली ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने खुराफाती दिमाग से लेके बैठ गए बैग। अब ऐसी आज की दुनिया में बैग सिलना, आप लोग भी हंसोगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें, हम हाउसवाइफ हैं। यहाँ से ऐसे ही दो चार काम अपने आप से करते रहते हैं खुराफाती दिमाग से। यहाँ मैंने 2 बैग कंप्लीट कर दिए बना के, है ना। दोनों बैग मैंने थोड़े थोड़े से ख़राब थे तो दोनों सिल दिए। एक की चैन ख़राब थी तो हमने ऑयल डाल के चैन ठीक कर दिया। तो ऐसे ही हमारी मम्मियाँ किया करती थी, और अभी वही चीज़ हम सीखे हैं तो हम करते हैं। बट हमारे यहाँ तो सब मुँह कान नाक को टेढ़ा करने लगते हैं, हर काम को घर में करने बैठ जाती है। अरे बाहर से करवा लेंगे। अरे जी, जब घर में हम खुद कर लेंगे तो घर का पैसा ऐसे फालतू बाहर क्यों जाने दें। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, शाम के टाइम में पतिदेव को दिया मैंने पानी। इसके बाद में मैंने बनाए थे बड़े, जो कि चाय बड़े पतिदेव को दिए, तो यही पूरे खा गए। मेरे लिए क्या बचे।